कर्म का फल। एक सच्ची कहानी। एक दिन अचानक एक दुर्घटना का मामला अस्पताल में आया। डॉक्टर्स तुरंत आईसीयू में आए, हादसे का कारण जांच किया और स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए। रुपयों की लेन देन के लिए इसके परिवार से बात नहीं करनी। 15 दिन के अस्पताल में रहने के बाद का बिल डॉक्टर साहब के टेबल पर आया। डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए और कहा, एक भी पैसा इस व्यक्ति के पास से लेना नहीं है। उसने अपने अकाउंट मैनेजर को अपने पास बुलाया। डॉक्टर ने कहा, उस व्यक्ति को मेरे चैम्बर में लाया जाए और साथ में तुम भी आना। उस व्यक्ति को व्हीलचेयर में ऑफिस में लाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई प्रवीण, तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, आपको कहीं देखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा, आज से 3 साल पहले एक परिवार के पिकनिक मनाकर वापस आ रहा था और वापस लौटते समय अचानक कार में से धुआं उड़ना शुरू हो गया और कार को साइड पर खड़ा करके हम लोग देखने लगे। थोड़ी देर तक हमने कार को शुरू करने का बहुत प्रयत्न किया, पर कार चालू ही नहीं हो रही थी। एकदम सुनसान सड़क थी, वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्य भी अस्त होने की तैयारी कर रहा था। परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर चिंता छा गई थी। पति पत्नी, लड़के और बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और थोड़े ही समय में चमत्कार हुआ। वहाँ से कोई लड़का बाइक पर निकला। उसके कपड़े बहुत ही खराब दिखाई दे रहा था। हम सब ने दया दृष्टि से अपने हाथ ऊपर किए। वह तुम ही थे ना? तुमने रास्ते पर रुककर हमारे परेशानी का कारण पूछा था। तुम कार के पास आए और अचानक कार का बोनेट खोलने के लिए कहा और चेक करने लगे। उस समय तो हमारे परिवार के लिए भगवान से कम नहीं था, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। 10 मिनट तक कोशिश करने के बाद तुमने हमारे कार को चालू कर दिया और हमारे सबके चेहरे पर आनंद छा गया। मैंने तुम्हारा खूब खूब आभार किया, अपना बटुआ निकाला, तुम्हें पैसे देने चाहे। कई बार रुपयों से ज़्यादा तो समय की कीमत होती है। तुमने हमारे मुसीबत के समय हमारी मदद की थी और उसकी कीमत मैं रुपयों से नहीं तोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको पैसे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। उस समय तुमने हाथ जोड़कर मुझे जो शब्द कहे थे उसे मैंने अपने ज़िंदगी के सिद्धांत बना लिए हैं। तुमने कहा था, मेरे नियम ही मेरे सिद्धांत हैं। मैं किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता हूँ जो एक समस्या में है। मेरे पैसों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। यदि कोई गरीब या मेहनती व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खड़ा उतर सकता है तो हम क्यों नहीं? मैंने अपने भीतर की आत्मा से सवाल उठाया। तुमने कहा था कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गैराज है। आपकी कार मेरे बाइक के पीछे चलाइए और कोई भी रास्ते में तकलीफ़ हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। कौन कहता है मुफ्त में सेवा नहीं मिलती? बात मुफ्त की नहीं है, बात व्यक्तित्व की है। दोस्त, ऐसा हुए 3 साल हो गए, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे शब्दों को अभी तक भुला नहीं पाया। एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई, दिल तो छोटे लोगों के ही होते हैं। उस समय हमारे परेशानियों को देखने के बाद तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ एक सौदा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले बिना किसी स्वार्थ के कार को ठीक किया और हमें घर तक पहुंचने के लिए सहायता किया। यह अस्पताल मेरा है, इसलिए तुम यहाँ के मेहमान हो और तुम्हारे पास से रुपए लेने की ज़रूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब, डिस्काउंट के साथ ले लीजिए, पर ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा, मैंने उस समय अपना पहचान या कार्ड नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मेरे आंतरिक आत्मा को हिला दिया था। मैंने बस भगवान से इतनी प्रार्थना की थी कि
हे भगवान, इस व्यक्ति का ऋण चुकाने का एक मौका मुझे दे दो। मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। और आज 3 साल के बाद भगवान ने मेरी यह प्रार्थना सुन ली। इसे सिर्फ एक प्राकृतिक संकेत समझे। दोस्त, तुम्हारे ही शब्द आज तुम याद करो। मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता। मेरी वापसी का हिसाब ऊपर वाला रखता है। अपनी वापसी की गणना करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, ऐसा मान लो। अकाउंट मैनेजर डॉक्टर साहब के सामने देखता रह गया। डॉक्टर कहते हैं, प्रवीण, कोई भी तकलीफ होती है तो इधर आ जाना और मुझे कहना। अकाउंट मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर ने बोला, किसी भी सुधार के लिए किसी मठ या गुरु की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी हम में से सबसे छोटे व्यक्ति भी हमारे आंतरिक आत्मा को जागरूक करते हैं। प्रवीण चैम्बर में रखी गई कृष्ण भगवान की छवि को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है, कौन कहता है अच्छे या बुरे कर्म आप गिनते नहीं। हाँ, उसमें समय लग सकता है, लेकिन रुचि के साथ बुरे या अच्छे कर्मों का जवाब जरूर मिलेगा। पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।